अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी घर के एक सोशल मीडिया तबसरे ने भारत और पाकिस्तान के सिफारती हलक़ों में नई बहस छेड़ दी है। अमेरिकी फ़ौजी कमांड के नाम में तब्दीली के मामले पर किए गए इनके तबसरे पर भारत के साबिक़ ख़ारजा सेक्रेटरी कमल सिब्बल ने सख्त रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए इसे इंतहाई गैर मुतला और जोग्राफियाई सियासत से नावाकिफ़ तबसरा करार दिया। यह बहस उस वक्त सामने आई जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने 2018 में तब्दील किए गए अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड यानी यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम दोबारा तब्दील करके इसे इसके पुराने नाम अमेरिकी पैसिफिक कमांड पर वापस लाने का फैसला किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में हिना रब्बानी खान ने कहा कि अगर किसी मुल्क में अहमियत, वक़ार या इलाकाई हैसियत सिर्फ इस बात से मुतासिर हो कि अमेरिका अपने फौजी कमांड का नाम क्या रखता है तो ये इस मुल्क के लिए बात से तशवीश है। यह हैरान कुन है कि सिर्फ नाम की तब्दीली से किसी मुल्क की अहमियत या वक़ार के बारे में इसका अंदाज़ा मुतासिर हो जाए। यह अफसोसनाक बात है कि किसी मुल्क की कौमी खुददारी और इलाकाई अहमियत को अमेरिकी फैसलों के साथ जोड़ दिया जाए। मशरिक़ सतह में जारी तनाज़े के खात्मे के लिए एक मुफाहिमती याददाश्त यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत कर दिए गए, जो 3 माह से ज़्यादा अरसे से जारी जंग के बाद एक बड़ी सिफारती पेशरफ्त है। फ्रांस में G7 सरबराह इजलास के बाद वर्साई महल से रवानगी के वक्त मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत हो चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि इस पर दस्तखत हो गए हैं और मजीद कहा कि वर्साई में दस्तखत किए, मैंने अभी इस पर दस्तखत करके आया हूँ। उन्होंने ऐलान किया कि मुफाहिमती याददाश्त को हतमी शक्ल दे दी गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा कि दोनों फरीकों की जानिब से डिजिटल दस्तखती अमल मुकम्मिल होने के बाद मुआहदा बाज़ाब्ता हो गया है। बक़ई ने सरकारी नशरियाती इदारे IRIB को बताया कि तय पाया था कि ईरान अमेरिका मुफाहिमती याददाश्त पर डिजिटल दस्तखत किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान अमेरिकी मुफाहिमती याददाश्त अब बाज़ाब्ता तौर पर हतमी हो चुकी है क्योंकि दोनों फरीक इस पर दस्तखत कर चुके हैं। इस ऐलान का मतलब यह है कि जुम्मे को जेनुआ में मुतवक्किअ बाज़ाब्ता दस्तखती तकरीब अब ज़रूरी नहीं रही, अगरचे ईरानी हुकाम ने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जारहाना अंदाज में नजर आए। फ्रांस में G7 सरबराह इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे को एक बड़ी फतह करार दिया और यहाँ तक कहा कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इस मुआहदे के बगैर अमेरिका ज़रूरत पड़ने पर हफ्तों, महीनों या सालों तक ईरान पर बमबारी जारी रखता। इनके मुताबिक इस मुआहदे ने न सिर्फ जंग को रोका बल्कि आपना हरमुज़ के दोबारा खुलने की राह भी हमवार की और तौनाई के आलमी बहरान को टाल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुआहदे को एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि इतवार को हम ईरान के साथ एक मुआहदे पर पहुंच गए जिसमें वो सब कुछ हासिल हो गया जो हम हासिल करना चाहते थे। अमेरिकी सदर ने बार बार मुआहदे को तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक मार्केट में इजाफे से जोड़ते हुए कहा कि जब भी मुआहदे का इम्कान मजबूत हुआ, सरमायाकारों ने मुस्बित रद्दअमल पेश किया। उन्होंने कहा कि हमने जब भी अमन के इम्कानात की बात की, स्टॉक मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर गई। उन्होंने खदामत पसंद नाक़िदीन के तबसरों को भी मुस्तरद कर दिया जिनका ख्याल था कि ईरान पर फौजी दबाव बरकरार रखा जाना चाहिए। मगरबी एशिया में अमन की उम्मीदें बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे के हवाले से एक MOU पर दस्तखत हो गए। अमन मुआहदे में कई दफ़ा शामिल है जो इसराइल के लिए किसी धक्के से कम नहीं है। अमन मुज़ाकरात के दौरान जब इसराइल ने लेबनान पर हमला किया था तो ट्रंप ने नेतन्याहू को सख्त सरजनिश की थी। अमेरिका ईरान अमन मुआहदे में ऐसी शक़ें भी शामिल हैं जो इसराइल के लिए किसी धक्के से कम नहीं। दूसरी जानिब अमन मुआहदे ने ईरान को एक फातह कौम का दर्जा दे दिया है। ट्रंप इंतजामिया ने तेहरान की बहुत सी शराइत कबूल कर ली है जिनमें लेबनान में फ़ौजी कार्रवाइयों को रोकना और $300 बिलियन का मालियाती मनसूबा शामिल है। इस मुफाहिमत की याददाश्त यानी MOU पर दस्तखत करके अमेरिका, ईरान और इनके इत्तेहादियों ने तमाम मिहाज़ों पर फ़ौजी कार्रवाइयों को फौरी और मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान किया। वो एक दूसरे के खिलाफ किसी किस्म की जंग या फौजी कार्रवाई शुरू करने से बाज रहने का भी अहद करते हैं और ना ही वो एक दूसरे के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का लेबनान के हवाले से इंतहाई जारहाना मौक़िफ़ है, इसलिए यह शर्त इनके लिए नागवार होने का इम्कान है। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल वज़ीर-ए-आज़म के मौक़िफ़ से बखूबी वाकिफ़ हैं, फिर भी इसे अमन मुआहदे में शामिल किया गया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर खालिबाफ ने कहा है कि हालिया जंगबंदी मुआहदा अमेरिका की नाकामी का एक वाज़ेह दस्तावेजी रिकॉर्ड है और ईरान इस वक्त अमेरिका के साथ ताकत और मुकम्मल एतमाद की पोजीशन में मुज़ाकरात कर रहा है। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में स्पीकर बाकर खालिबाफ का कहना था कि अमेरिका के साथ हालिया मुज़ाकरात ईरान को मैदान जंग में मिलने वाली कामयाबियों का नतीजा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि खित्ते की सूरत-ए-हाल बदल चुकी है और अब अपना हरमुज़ जंग से पहले वाली पोजीशन पर वापस नहीं जाएगा। बाकर खालिबाफ ने इस फैसले की तशरीह करते हुए कहा कि आपना हरमुज़ की सूरत-ए-हाल तब्दील होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ईरान बैनुल-अक़वामी क़वानीन या बहरी जहाज़ रानी के खिलाफ कोई इक़दाम करने जा रहा है, बल्कि अब ईरान अपना हरमुज़ में बहरी जहाज़ों को फराहम की जाने वाली खिदमात के इवज़ बाकायदा फ़ीस वसूल करेगा।
तुर्क वजीर खारजा हाकान फैदान ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने उसूली तौर पर अहम निकात पर इत्तेफाक कर लिया है, मगर टेक्निकी मसाइल बशमूल ईरान के गनी शुदा यूरेनियम की तकदीर और आइंदा अफजुदगी पर मुअत्तली के निफाज अभी हल तलब हैं। रूसी दौरे के दौरान 2 रोज़ा क़याम में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फैदान ने कहा कि टेक्निकी टीमों को ईरान के गनी शुदा यूरेनियम के ज़खायर से मुताल्लिक़ मामला तय करने की ज़रूरत है। ईरान में 400 किलोग्राम गनी शुदा यूरेनियम की तखफ़ीफ़ के बारे में एक उसूली मुफ़ाहिमत मौजूद है, मगर यह बहस बाकी है कि तखफ़ीफ़ कौन अंजाम देगा, कौन निगरानी करेगा और इसे कैसे तस्दीक किया जाएगा। फैदान ने कहा कि जंगी हालात, बाहमी अदम एतमाद और इलाकाई पेशरफ, जिनमें इसराइल का लेबनान पर कब्जा भी शामिल है, उन्होंने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात को सुस्त कर दिया है, जबकि अमेरिकी तरफ 1 घंटे में जवाब दे सकता था। ईरानी बाज़ औक़ात 1 हफ्ते की ज़रूरत महसूस करते थे। उन्होंने कहा कि और दोनों फरीक़ों को बराह रास्त मुज़ाकरात की तरग़ीब देने का तज़किरा किया। क्यूबा की हुकूमत ने निजी सरमायाकारी के लिए मज़ीद शोबे खोलने, बैरूनी मुल्क मुकीम क्यूबन शहरियों से ज़्यादा सरमाया हासिल करने और सरकारी कंट्रोल को कम करने के लिए तेज़ रफ्तार इस्लाहात के एक सिलसिले का ऐलान किया। सदर मैगुल डियाज़-कैनिल ने इन इक़दामात को, जिनमें से कुछ आज जुमेरात को कौमी असम्बली से मंजूर हुए, हालिया बरसों की सबसे अहम इस्लाहात के तौर पर पेश किया। कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो ने इन तजावीज़ पर बहस के लिए एक खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद किया। राउल कैस्ट्रो, जिन्हें हुकूमत के पीछे असल ताकत समझा जाता है, उन्होंने इजलास को भेजे गए ख़त में इन तजावीज़ की हिमायत करते हुए इन्हें इस वक्त इनक़लाब के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद करार दिया। ताइवान के सदर ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि अमेरिका $14 अरब के हथियारों की फ़रोख्त की जल्द से जल्द मंजूरी देगा। उन्होंने इस बात का इआदा किया कि यह जमहूरी जजीरा चीन के साथ इल्हाक़ को मुस्तरद करता है। ताइवान चीन के किसी भी मुमकिना हमले को रोकने के लिए अमेरिकी मदद पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है और वाशिंगटन ने ताइपे पर अपने दिफाई अखराजात बढ़ाने के लिए दबाव डाला है, लेकिन ताइवान को हथियारों की फ़रोख्त वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान ताल्लुकात को पेचीदा बनाती है, जो इनकी मुखालिफत करता है। मई में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा था कि $14 अरब का यह मुआहदा ज़ेर गौर है। ताइवान के सदर लाई चिंग ने आज जुमेरात को कहा कि इन्हें अब भी बड़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें उम्मीद है कि हथियारों की खरीदारी की जल्द से जल्द मंजूरी दे दी जाएगी। उन्होंने ताइपे में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़, अपने जमहूरी और आज़ाद तर्ज़ ज़िंदगी को बरकरार रखने, इल्हाक़ और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की हुक्मरानी को मुस्तरद करने की ताइवान की कोशिशों को चीन के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो ईरान से डील ना करते तो आपने हरमुज़ ना खुलती, दुनिया को मुआशी तबाही से बचाने के लिए मुआहदा किया। फ्रांस में G7 ममालिक के इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ डील के बाद तेल की कीमतें गिर रही है। G7 ममालिक भी खुश हैं कि हमने ईरान से मुआहदा कर लिया, डील ना करते तो बमबारी हफ्तों महीनों चलती रहती। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान और क़तर ने बहुत काम किया है, दोनों ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। अमेरिकी सदर ने खुसूसी तौर पर सऊदी अरब का भी जिक्र किया और कहा कि इसने भी अमन मुआहदे के लिए अहम किरदार अदा किया। ईरान के साथ डील पर जल्द दस्तखत होंगे। मुमकिना तौर पर जुम्मे को इसराइल को MOU का मसूदा भिजवा दिया गया है। जर्मनी में मुकीम 16 साला शामी तालिब इल्म बिलाल क्रेदी ने मैथमेटिकल कैंगरो मुकाबले में कौमी सतह पर पहली पोजीशन हासिल की। यह दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिक्स मुकाबलों में से एक है, जिसमें पूरे मुल्क की 12,600 से ज़्यादा स्कूलों के 8,81,000 से ज़्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। सरकारी न्यूज़ एजेंसी सना के मुताबिक ये कामयाबी सिर्फ स्टेज तक महदूद नहीं रही। बिलाल ने बादशाह एक तालीमी टिकटॉक चैनल शुरू किया, जहां वो 5वीं जमात से लेकर आला सानवी सतह तक मैथ्स के आसान असबाक 5 सतहों पर पोस्ट करते हैं और ये चैनल इन तलबा में बहुत मकबूल हो गया है जो मैथमेटिक्स में मुश्किलात का सामना करते हैं। बिलाल ने आज कहा कि मेरा बुनियादी मकसद तलबा को मैथ्स समझाने और अपनी सलाहियतें बेहतर बनाने में मदद देना है। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों की भरपूर हौसला अफजाई ने इन्हें आगे बढ़ने की तहरीक दी है। इनके वालिद खालिद क्रेदी ने 2015 में जर्मनी आने के बाद ख़ानदान के सफ़र को याद करते हुए कहा कि उन्होंने जर्मन मुआशरे में जम होने की शऊरी कोशिश की, जबकि घर में अरबी ज़बान और शामी निसाब को जिंदा रखा। सऊदी अरब में उम्रा सीजन के आगाज के साथ ही दुनिया भर से आने वाले लाखों ज़ायरीन सऊदी अरब का रुख कर रहे हैं, जबकि मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों से भी उम्रा ज़ायरीन बड़ी तादाद में उम्रे की सआदत हासिल कर रहे हैं। का मौसम और माह ज़िल्हज्जा के अख्तिताम के बाद की गर्ज से सऊदी अरब आने वालों का सिलसिला शुरू हो गया और उम्रा सीजन का आगाज हो गया। अंदरून और बैरून मुमलिकत से ज़ायरीन की आमद बड़े पैमाने पर देखी जा रही है। अफगानिस्तान में सरकारी मुलाजमीन के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिस पर उन्होंने इनका इस्तेमाल बंद कर दिया है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि टीम लीडर हैदुल्ला ख्वांदाज़ादा की जानिब से स्मार्टफोन्स के खिलाफ हुक्मनामा नाफिज हो गया है। स्मार्टफोन्स पर पाबंदी का खत गुज़िश्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर गर्दिश करना शुरू हुआ था, जिस पर अफगान सुप्रीम कोर्ट का मखसूस निशान भी मौजूद था, जिस पर खबरसां इदारे ने इस पर मौक़िफ़ जानने के लिए दरख्वास्त भिजवाई थी, ताहम इसका जवाब नहीं दिया गया।
खत के मतन में लिखा गया है कि तमाम शोबों के सरबराहान को हिदायत की जाती है कि वो अपने स्टाफ को आगाह करें कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल सख्ती से ममनू करार दे दिया गया है और ये 17 जून से नाफिज हो गया। खत में फौजी और सिविलियन महकमों के तमाम एहलकारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस मामले में छूट सिर्फ सुप्रीम लीडर ही दे सकते हैं। मरकजी हुकूमत के मुतअद्दिद महकमे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए मालूमात जारी कर रहे थे। पाकिस्तान में बलूच नेशनल मूवमेंट के सदर नसीम बिलोच ने पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के अपने मुल्क की बिगड़ती हुई सूरत हाल का जिम्मेदार अफगानिस्तान को ठहराने के रिमार्क्स पर शदीद एतराज़ जताया। उन्होंने अफगानिस्तान पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम लगाया। बलोच ने इस बयान का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह के इल्ज़ामात से ज़ाहिर होता है कि इस्लामाबाद अपनी पॉलिसियों की नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल जरिया करार देते हुए इसे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रद्दअमल देते हुए नसीम बिलोच ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत के इस तरह के बयानात बलूचिस्तान की मुकामी कौमी तहरीक को बदनाम करने की कोशिश है।